हेलो एवरीबॉडी, मैं संदीप जांगेड़ हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सीकर से एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि बच्चे आपकी कुछ हमारे पास में कॉल्स आ रहे थे कि जो जेट की एग्ज़ाम है वो 27 सितंबर को होने जा रही है। देखो, इसके मामले में अभी तक गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियल साइट पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं डाली है। जैसे आप ये इन्फॉर्मेशन डालते हैं हम आपको सूचना ये प्रोवाइड कर दें कि जेट की एग्ज़ाम कब होने जा रही है। आपको फ़िलहाल अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है और अभी जो आईसीआर के जो एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट होने वाले 7 से 8 सितंबर को, इस पे आप स्पेशली फोकस करो, अपना 100% उस पे दो। उसके बाद में आपको अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। आपको ये नहीं देखना है कि आपकी जेटी की एग्ज़ाम कब होनी है कब नहीं होनी है। ये जब एक ऑफिशियल जब साइट पे जब इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो आपको ये सूचना आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो इसलिए आप अपना जो 100% जो देने की कोशिश करें वो अपनी स्टडी पे 100% दे और अपना जो रिवीजन है उस रिवीजन को अपन बार बार रिवीजन करते रहे ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो सके। तो हम देखो, हमने लास्ट 2 क्लास डिस्कस की थी। आज हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। और हम जो आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो क्लास डिस्कस करें वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इसमें से आपको जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बात करेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी की बात करेंगे। देखो, हमारा आज का टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखो, ये जो सीरीज बनाई जाती है ये सीरीज बनाई जाती है मानक अपचयन विभव के आधार पे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पे, मानक अपचयन विभव के आधार पे क्या की जाती है, इसे सीरीज को बनाया जाता है। ठीक है। अब ये सीरीज है क्या चीज़ वो मैं आपको लिखवा देता हूँ और ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये सीरीज आपको याद होगी तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखो, हम बात करेंगे, जैसे मैं आज इधर से बना देता हूँ ये सीरीज। हमारे पास जैसे लिथियम, ठीक है, प्लस, ठीक है। हम जो ये सीरीज बना रहे हैं वो किसके आधार पे बना रहे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पे बना रहे हैं। लिथियम के बाद में जैसे पोटेशियम, उसके बाद में कैल्शियम +2, उसके बाद में सोडियम प्लस, उसके बाद में Mg+2, उसके बाद में एल्यूमिनियम +3, उसके बाद में हम बात करेंगे H2O की, उसके बाद में हम बात करें जिंक +2 की, उसके बाद में कॉपर +2, उसके बाद में आयरन +2, कोबाल्ट +2, निकल +2, Sn+2, Pb+2, उसके बाद में H पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद में हमारे कॉपर +2, OH नेगेटिव, उसके बाद में Hg+2, Ag+, ठीक है। Ag+ के नीचे यहाँ पे आगे की तरफ लिखा रहा हूँ मैं NO3-, ठीक है। और NO3- के बाद में हमारे पास में आ गया फिर से H2O, फिर Cl नेगेटिव, फिर SO4-2, फिर F नेगेटिव। ऐसे हमने सीरीज़ बनाई, ठीक है। तो ये सीरीज़ कहाँ से, ये लिथियम प्लस, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर H2, फिर उसके बाद जिंक +2, फिर क्रोमियम +2, फिर आयरन +2, फिर कोबाल्ट +2, फिर निकल +2, उसके बाद में Sn+2, उसके बाद Pb+2, उसके बाद में H पॉजिटिव, उसके बाद कॉपर +2, उसके बाद OH नेगेटिव, Hg+2, Ag+, उसके बाद में NO3 नेगेटिव, H2O, Cl नेगेटिव, SO4 नेगेटिव और F नेगेटिव। अब देखो इसमें होगा क्या, जब इसकी बात करें हैं लिथियम की, तो ये लिथियम क्या करेगा, जैसे प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन लेके चेंज किस में हो जाता है, लिथियम में। किस में चेंज हो गया, लिथियम के अंदर। अब देखो, ये जो सीरीज जो बनाई थी ये हमने किसके आधार पे बनाई थी, मैंने बोला कि मानक अपचयन विभव के आधार पे बनाई, ठीक है। तो जैसे आप लिथियम से नीचे की तरफ आओगे, ठीक है, टॉप से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, इस टाइप से, तो याद रखना इसके अपचयन विभव के मान में क्या होती है, वृद्धि होगी।
अपचयन विभव के मान में क्या होती है, वृद्धि होगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कब? जब आप लिथियम से नीचे की तरफ आओगे, किधर की तरफ, फ्लोरीन की तरफ, ठीक है। फिर देखो आपको मैंने पहले भी बात की थी कि जब हम H पॉजिटिव की बात करते हैं, हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो इसको हमने लेके चला था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रूप में हमने इसको माना था, ठीक है। और इसका जो विभव की हमने बात की थी, वो विभव कितना होता है, 0 होता है। कितना है, 0 होता है। किसका, हाइड्रोजन का, जिसको हम मानते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन मानते हैं, इसको मानक के रूप में लिया जाता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास में जो हमने H2 की बात की थी, ये H2, ठीक है, ये दोनों रूप में काम करेगा, ठीक है। ये ऑक्सीकरण के रूप में भी काम करता है और ये अपचयन के रूप में भी क्या करता है, काम करता है, ठीक है। और जब ये यहाँ पे हम बात करें H2, ठीक है, तो ये चेंज हो जाता है किसमें, जैसे O2 में, जैसे अपने बात करें किसके अंदर, H2 में, ठीक है। तो ये हमारी किस में है, ये है अपचयन, यहाँ पे क्या है, अपचयन के रूप में, ठीक है। फिर यदि हम बात करें यहाँ पे जो हमारा H2, ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट किस में जाता है, ये चेंज हो जाता है O2 में। किस में कन्वर्ट होगा, O2 के अंदर, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीकरण, क्या है, ऑक्सीकरण। इसका मतलब जो H2 की हम बात करें, वो H2 रिडक्शन के रूप में भी काम करता है और वो H2 किसके रूप में काम करता है, ऑक्सीकरण के रूप में भी काम करता है। तो हमने ये जो सीरीज बनाई है, सीरीज किसके आधार पे बनाई है, हमने मानक अपचयन विभव के आधार पे बनाई है। अब देखो H2 कैसे काम करता है उसकी हम बात करते हैं। जैसे ये H2, ठीक है, और जब ये H2 अपचयन होकर, ठीक है, अपचयन होकर देता है H2, क्या देगा, H2 देता है, ठीक है। और यदि हम बात करें कि H2 ये ऑक्सीकरण होकर क्या देता है, O2 देगा, क्या देगा, O2 देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे पता चला उसकी हम बात करते हैं। देखो हाइड्रोजन +1 में और ऑक्सीजन होता है -2 में, किसमें, -2 के अंदर। अब देखो हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन फ्री स्टेट के अंदर मुक्त अवस्था में, जब मुक्त अवस्था में कोई भी आता तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, 0 होगी, ठीक है। फिर इसी टाइप से हम यदि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का भी यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर वो भी कितना है, 0, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो हम +1 से किधर की तरफ जा रहे हैं, हम +1 से जा रहे हैं 0 की तरफ, किसमें, हाइड्रोजन के केस में, ठीक है। तो हम देखो हमने यहाँ पे लास्ट हमने क्लास के अंदर जो डिस्कस भी किया था कि हमारे जब ऑक्सीकरण की हम बात करते हैं तो ऑक्सीकरण क्या होगा कि ऑक्सीकरण होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक में यदि वृद्धि हो रही तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण, क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। और यदि हम अपचयन की बात करें तो अपचयन में क्या होता है कि यदि ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे, क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। अब देखो यहाँ पे हम +1 से किधर की तरफ जा रहे हैं, 0 की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जब ऑक्सीकरण अंक कम हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया, क्या हो गया, अपचयन हो गया, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे हम ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पे क्या है, -2, और -2 हम किधर जा रहे हैं, 0 की तरफ। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कैसे जाते हैं हम, -2 से -1, फिर 0, फिर +1, ऐसे तो जाते हैं। हमने यहाँ पे देखो प्लस से फिर 0, फिर माइनस की तरफ, इसका मतलब घट रहा है। और यहाँ पे देखो माइनस से हम फिर किधर, -1, फिर उसके बाद 0, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर वहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है इसका मतलब यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो आपको याद रखना है कि H2 अपचयन के रूप में भी काम करता है, H2 किसके रूप में काम करता है, ऑक्सीकरण के रूप में भी काम करता है, ठीक है। तो यहाँ भी देखो हमने बात की थी H2 की, तो इसका जो पूरा जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कैसे होता है उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे H2 था, ठीक है, ये जब हम ऑक्सीडेशन की बात करें, चेंज किस में हो गया, O2 में। किस में चेंज हो गया, O2 में, ठीक है। हमने यहाँ पे 2H2 ले लिया, ठीक है, प्लस में क्या बना दिए, 4H पॉजिटिव बना दिए, प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। क्या निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। तो इलेक्ट्रॉन का निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो ये तो हमारे पास में आएगी ऑक्सीकरण, ठीक है। और आपको याद रखना कि ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है ये कहाँ पे होगी, ये होगी हमारे एनोड पे। कहाँ पे, एनोड पे, ठीक है। फिर हम यदि अपचयन की बात करें तो अपचयन कहाँ पे होता है,
अपचयन होगा कैथोड पर। कहाँ पे? कैथोड पर। ठीक है, जहाँ पे ये H2O ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद में चेंज किस में हो गया? H2 में। किस में चेंज हो गया? H2 में। और प्लस में क्या दे दिया इसने? 2OH नेगेटिव दे दिया। क्या दे दिया? 2OH नेगेटिव दे दिया। ये जो क्रिया हो रही है, ये क्रिया हमारे कहाँ पे हो रही है? ये हो रही है कैथोड पर। और कैथोड पे क्या होगा? अपचयन होगा। क्या होगा? अपचयन। ये पूरा का पूरा रिएक्शन है, आपको याद रखना है। इसी टाइप से ये ऑक्सीकरण की बात करें तो ऑक्सीकरण कहाँ पे है? ऑक्सीकरण होगा एनोड पे। ये है एनोड पे प्रोसेस, एनोड पे रिएक्शन। ठीक है, अब देखो आपको एक बात ये भी याद रखनी है कि हमको अपचयन के मैंने बारे में बोला कि अपचयन कहाँ पे? ये होगा कैथोड पर। कहाँ पे? कैथोड पे तो अपचयन होगा, और एनोड पे वहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? ऑक्सीकरण। लेकिन अपचयन होगा किसका? तो आपको याद रखना है जिसका अपचयन विभव ज्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, उसका आपको क्या करना पड़ेगा? अपचयन करना होगा। क्या होगा? अपचयन। और यदि हम बात करें कि हम जब ऑक्सीकरण की हम बात करते हैं तो ऑक्सीकरण कब होगा? कि ऑक्सीकरण तब होगा जिसका अपचयन विभव क्या हो? कम हो। और जिसका अपचयन विभव कम है, इसका मतलब आपको क्या करना है? उसका ऑक्सीकरण करना है। ऑक्सीकरण कहाँ पे होगा? तो आपको याद रखना है कहाँ पे? एनोड पे। किस पे है? एनोड पे। ये हमने बात की थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात की थी, विद्युत रासायनिक श्रेणी की हमने बात की थी। अब देखो इस बेस पे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, हमने टॉप टू बॉटम की बात की थी। लिथियम से हम फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे अपचयन विभव के मान में क्या हो रही है? वृद्धि। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे कम अपचयन विभव होता किसका है, तो सबसे कम अपचयन विभव होगा लिथियम का। किसका है? लिथियम का सबसे कम अपचयन विभव। और यदि आप सबसे ज्यादा के बारे में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा अपचयन विभव किसका होगा? तो होता है फ्लोरीन का। किसका होगा? फ्लोरीन का। ठीक है, अब देखो इस बेस पे क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक शायद समझ में आ गया होगा आपके अच्छे से। अब देखो इस पे क्वेश्चन किस टाइप की बात करते हैं, किस टाइप की क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे उनको सोल्व करना है उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, आपको क्वेश्चन में बोला गया कि Na2SO4 इसका जो विलयन है वो जलीय टाइप का, एक्वस टाइप का। किस टाइप का है? एक्वस टाइप का। तो इससे आपसे पूछ रहा है कि कैथोड पे और एनोड पे प्रोडक्ट क्या बनेंगे, उत्पाद क्या बनेंगे, उसकी चर्चा कर रहा है। ठीक है, तो आपको देखो मैं एक साइड में लिख देता हूँ कैथोड, ठीक है, और एक साइड में मैं लिख देता हूँ एनोड। ठीक है, और आपको पता है कि एनोड तो होता है पॉजिटिव और कैथोड क्या होता है? नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। लेकिन डेनियल सेल के अंदर इसमें अपोजिट होता है। डेनियल सेल में एनोड होता है नेगेटिव और कैथोड वहां पे क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब देखो इस पे क्वेश्चन पूछता है कैसे। हमने बात की थी कि इसकी Na2SO4 की, तो इसको हम दो आयनों में तोड़ लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव तो जाएगा किसकी तरफ है? नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो इस कैथोड की तरफ तो आ गया सोडियम। कौन आ गया? सोडियम, Na पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद देखो एनोड पे क्या है? पॉजिटिव है, तो इसमें नेगेटिव कौन है? SO4-2, तो इस एनोड पे इधर आ गया SO4-2, SO4-2 आ गया। ठीक है, अब देखो उसके बाद देखो हमको करना क्या है। अब देखो यहाँ पे हमने एक्वस लिया है, जलीय लिया है, इसका मतलब इसके साथ में क्या है? H2, इसके साथ भी है H2O, इसके साथ भी, दोनों के साथ है। तो मतलब Na पॉजिटिव है, इसके साथ में कौन है? H2O। इधर SO4-2 है नेगेटिव, इसके साथ में कौन है? H2O, क्योंकि हमारे पास में क्या लिखा हमने? एक्वस लिखा है, जलीय लिखा है। अब देखो मैंने क्या बोला था कि हमको कैथोड पे है, कैथोड पे क्या होगा? अपचयन होगा, रिडक्शन होगा। और मैंने आपको बोला था कि अपचयन किसका होगा? अपचयन उसका करना है जिसका अपचयन विभव क्या हो? ज्यादा हो। अब हमको ये सीरीज में जाना है और इस सीरीज के अंदर हमको देखना है कि अपचयन विभव ज्यादा है किसका। तो हमारे पास में तो सोडियम प्लस है, एक है हमारे पास में H2। कौन है? H2। तो यहाँ पे देखो लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम। सोडियम तो है हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है, 4 नंबर पे।
उसके बाद देखो हमारे पास में H2 कहाँ पे, ये रहा हमारे पास में H2, ये H2, ठीक है। अब देखो इनमें से ज्यादा अपचयन विभव किसका है, मैंने बोला कि हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, मतलब लिथियम से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो अपचयन विभव के मान में क्या होती है, वृद्धि होगी। मतलब अपचयन विभव, हम टॉप से बॉटम की तरफ जा रहे हैं, मतलब लिथियम से हम फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पे अपचयन विभव के मान में क्या होती है, वृद्धि होगी, ठीक है। अब देखो इनमें दोनों में से ज्यादा अपचयन विभव किसका है, तो देखो नीचे कौन आ रहा है, H2, इसका मतलब अपचयन विभव ज्यादा किसका है, H2 का। तो हमको यहाँ पे इन दोनों में से जीतेगा कौन, यहाँ पे जीत जाता है H2, कौन जीतेगा, H2। फिर देखो H2 है, ये चेंज किस में हो जाता है, तो यहाँ पे देखो अपचयन के आधार पे किस पे चेंज हो गया, H2 में चेंज हो गया। तो यहाँ पे H2 चेंज किस में हो गया, H2 के अंदर, किस में हो गया, H2 के अंदर। उसके साथ देखो यहाँ पे हमारे पास में इसका पूरा जो रिएक्शन था, वो रिएक्शन मैंने लिखा था कि H2O, 2 H2O प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन ये लेकर किस में बनाता है, H2 बनाता है, और प्लस में 2OH नेगेटिव बनाता है। यही तो पूरी की पूरी रिएक्शन थी, कहाँ पे, कैथोड पर, किस पे, कैथोड पे। फिर देखो आपको मैंने एनोड की बात करूं तो एनोड के अंदर मैंने क्या बोला कि यहाँ पे आपको कराना है ऑक्सीकरण, कराना है ऑक्सीकरण, और मैंने बोला कि ऑक्सीकरण किसका होगा, तो ऑक्सीकरण उसका है जिसका अपचयन विभव क्या हो, कम हो, ठीक है। अब देखो आपको अपचयन विभव हमारे पास में कौन है, एक तो है SO4-2, दूसरा हमारे पास में कौन है, H2। तो देखो SO4-2 तो यहाँ पे है, ये SO4-2, ठीक है, और H2 है हमारे पास में ये है, क्योंकि एनोड पे हमको क्या कराना है, ऑक्सीकरण कराना है। अब देखो मैंने क्या बोला कि जिसका अपचयन विभव ज्यादा है उसको तो अपचयन कराना है किस पे, कैथोड पे, और जिसका अपचयन विभव कम है उसका हमको क्या कराना है, ऑक्सीकरण कराना है। अब देखो हम यदि ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे अपचयन विभव के मान में क्या हो रही है, वृद्धि। तो इन दोनों की हम कंपैरिजन करें हैं, तुलना करें, तो देखो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे, इसका मतलब इसका अपचयन विभव यहाँ पे क्या है, ज्यादा। तो यहाँ पे अपचयन विभव कम किसका है, H2 का। तो हमको ऑक्सीकरण करवाना किसका है, जिसका अपचयन विभव क्या हो, कम हो। तो इन दोनों में से यहाँ पे जीतेगा कौन, तो इन दोनों में से जीत जाता है H2। कौन जीत गया, H2 जीत गया, ठीक है। तो यहाँ पे H2 का क्या होगा, ऑक्सीकरण, और ये ऑक्सीकरण होकर क्या बनाता है, ये बनाएगा O2 बनाएगा, क्या बनाता है, O2। और इसकी जो पूरी की पूरी जो रिएक्शन थी हमने लिखा था कि 2H2O ये क्या देता है, O2 देगा, प्लस में 4H पॉजिटिव देगा और प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन देगा, और ये प्रोसेस कहाँ पे होगी, ये होती है हमारी एनोड पे, कहाँ पे, एनोड पे। अब देखो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हमने क्वेश्चन पूछा था कि Na2SO4 के अंदर यहाँ पे कैथोड पे प्रोडक्ट क्या है, एनोड पे प्रोडक्ट क्या है, तो देखो कैथोड पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो तो बन रहा है H2, कौन बनेगा, H2 हाइड्रोजन, ठीक है। और यदि एनोड की बात करूं तो एनोड पे यहाँ पे प्रोडक्ट कौन बनेगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा O2, कौन बनेगा, O2 बनेगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना, यदि आपने देख लिया कि Na2SO4 एक्वस आपको दे दिया जाए और उसके बाद में आपसे पूछा जाए कि कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा, तो आप डायरेक्ट कर देते हो कि एनोड तो पॉजिटिव है, कैथोड है नेगेटिव, पॉजिटिव की तरफ गया नेगेटिव और नेगेटिव की तरफ गया पॉजिटिव। तो इस पे आपको देखो Na को आपने पहुंचा दिया कैथोड पे, और यदि SO4 को आपने पहुंचा दिया कहाँ पे, एनोड पे, और आप बोल देते हो कि एक पे तो सोडियम और दूसरे पे क्या है हमारे पास में, सल्फेट है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये किस आधार पे आएगा, ये हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पे आपको देखना है, और जिसका आपको अपचयन है वो अपचयन कहाँ पे, कैथोड पे कराना है, और कैथोड पे अपचयन उसी का है जिसका अपचयन विभव क्या हो, ज्यादा हो। और यदि हम ऑक्सीकरण की बात करते हैं, ऑक्सीकरण उसका करना है जिसका अपचयन विभव क्या हो, कम हो, उसका हमको क्या कराना है, ऑक्सीकरण कराना है। तो यदि आपसे आपके डायरेक्ट अब पूछ लिया जाए कि Na2SO4 का आपको जलीय विलयन का आपने क्या किया, हमने यहाँ पे जो प्रोडक्ट पूछा जाए तो कैथोड पे तो बनेगा हाइड्रोजन और एनोड पे क्या बन जाता है, ऑक्सीजन बनेगा, क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। अब देखो इसी आधार पे हमें और क्वेश्चन का आपको मैं करवा देता हूँ प्रैक्टिस, ठीक है। तो आपसे Na2SO4 की बात की जाए तो Na2SO4 के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, कैथोड पे तो हाइड्रोजन बनेगा और एनोड पे हमारा क्या बनता है, वो बन जाएगा O2। जैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं, जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि NaCl
एक्वस, एक्वस का मतलब है जलीय NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसमें से पूछ रहा है आपको कैथोड पे क्या बनेगा और एनोड पे क्या बनेगा। अब देखो फिर से आपको क्या करना है, पहले इसको दो आयनों में तोड़ लेना है, क्योंकि Na पॉजिटिव, दूसरा कौन है Cl नेगेटिव। हमको पता है कैथोड होता है नेगेटिव, एनोड होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव की तरफ तो कौन आ गया, Na पॉजिटिव, ठीक है। और यदि पॉजिटिव की तरफ यहाँ पे कौन आ गया, Cl नेगेटिव, कौन आ गया, Cl नेगेटिव। फिर हमने जो बात की है, यहाँ पे बात किसकी चल रही है, जलीय की चल रही है, एक्वस की चल रही है। इसका मतलब इनके साथ में यहाँ पे कौन है, H2O, कौन है, H2O है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाना है, आपको कैथोड पे जाना है। पहले कैथोड पे आपको क्या करना है, रिडक्शन करना है, अपचयन करना है। और अपचयन आपको किसका करना है, कि जिसका अपचयन विभव क्या हो, ज्यादा। अब इन दोनों के अंदर देखते हैं हमारे पास में कौन कौन है, एक तो है Na पॉजिटिव, दूसरा हमारे पास में कौन है, H2। हम पहले इसकी बात करते हैं। अब इनमें से दोनों के अंदर देखो कि यहाँ पे अपचयन विभव ज्यादा किसका है, तो आप देखो लिथियम, उसके बाद H के पॉजिटिव, कैल्शियम +2, सोडियम पॉजिटिव, तो यहाँ पे तो आ गया सोडियम, ठीक है। फिर इधर यहाँ पे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर हमारे पास में क्या है H2। तो यहाँ पे अपचयन विभव ज्यादा किसका है, H2 का। तो इन दोनों में से जीतेगा कौन, H2। तो अब यहाँ पे अपचयन किसका होगा, H2 का। और जैसे ये अपचयन कराएगा, अपचयन के आधार पे यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाता है, H2 बने, क्या बनेगा, H2। हमने बात की थी कि H2 क्या देगा, H2 देगा, कब, जब उसका क्या रो, अपचयन हो रहा। तो यहाँ पे देखो कैथोड पे तो क्या बन गया, H2 बना, ठीक है। और इसके हमने जो पूरी जो फाइनल जो रिएक्शन लिखी थी वो हमने, और जो लास्ट एग्जांपल था उसके अंदर अपने बात की थी, ठीक है। अब यदि इसकी बात करूं, हमारे पास फिर से एक Cl नेगेटिव है, दूसरा हमारे पास में कौन है, H2 है, ठीक है। तो आपको इस पे क्या करना है, ऑक्सीकरण करवाना है, किस पे, एनोड पे। और ऑक्सीकरण किसका करवाना है, जिसका अपचयन विभव क्या हो, कम। अब दोनों के अंदर देखते हैं, हमारे पास में देखो ये इधर यहाँ पे है Cl नेगेटिव, देखो ये Cl नेगेटिव, ठीक है। और उसके साथ में ऊपर कौन है, H2, कौन है, H2। अब देखो इनमें से अपचयन विभव कम किसका है, हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, मतलब लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब अपचयन विभव के मान में क्या हो रही है, वृद्धि। लेकिन अपचयन विभव अब इनमें दोनों में से कम किसका है, H2 का, किसका है, H2 का। तो यहाँ पे भी जो जीतेगा वो कौन जीतेगा, H2 जीतेगा। और ये H2 जब ऑक्सीकरण होकर क्या उत्पाद बनाता है, तो यहाँ पे उत्पाद बनाता है O2, क्या बनाएगा, O2। तो अब इन दोनों पे यदि आपसे पूछ ले जाए कि हमने NaCl का, एक्वस का जब हम बात करें, तो कैथोड पे जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट तो कौन बनेगा, H2 बनेगा। अरे हम यदि O2 की बात करें, यहाँ से सॉरी एनोड की बात करें, तो एनोड के ऊपर जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट कौन बनेगा, O2 बनेगा। अब देखो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि NaCl का एक्वस आपने लिया, जलीय विलयन आपने लिया, तो कैथोड पे क्या प्रोडक्ट देगा, हाइड्रोजन देगा। एनोड पे क्या प्रोडक्ट देगा, तो ये देगा ऑक्सीजन, क्या देगा, ऑक्सीजन। और ये हमने किस आधार पे निकाला है, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पे निकाला है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने किस आधार पे बनाई है, मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम के आधार पर हमने बनाई, ठीक है। अब देखो इसी टाइप से आपको और एग्जाम्पल पूछ ले जाए, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको कर देता हूँ, एक्वस की जगह मैं कंसंट्रेटेड कर देता हूँ, सांद्र कर देता हूँ। ये देखो एग्जाम्पल एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, आपको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। NaCl को मैंने कंसंट्रेटेड कर दिया, सांद्र कर दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें Cl नेगेटिव, क्लोरीन की जो क्वांटिटी है वो क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर H2 से, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। तो यहाँ पे इसके पास में तो आ गया Na पॉजिटिव और प्लस में H2 तो है ही, ठीक है। उसके साथ में यहाँ पे Cl नेगेटिव और इसके साथ में कौन है, H2 है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में H2 की जो क्वांटिटी है वो क्या है, कम है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है, कंसंट्रेटेड लिया है, सांद्र लिया। अब देखो अपचयन विभव की हम बात करें, तो अपचयन विभव उसी का करना है जिसका अपचयन विभव क्या हो, ज़्यादा। तो आप देख लो इनमें हमने बात की थी कि सोडियम यहाँ पे, H2 यहाँ पे, ज़्यादा अपचयन विभव किसका है, H2 का। तो यहाँ पे जो H2 है वो तो क्या बनाएगा, H2 बनाएगा, क्या बनाएगा, H2 बनाएगा, कहाँ पे, कैथोड पे, ठीक है।
लेकिन हम बात करें किसकी, हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो याद रखना ये अपवाद है, एक एक्सेप्शन है अपवाद। ठीक है, अब अपवाद क्यों है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो हमने बात की थी ऑक्सीकरण की, ठीक है, और मैंने बोला कि ऑक्सीकरण उसका करवाना है जिसका अपचयन विभव हो कम। ठीक है, अब देखो इनमें हम बात करते हैं Cl नेगेटिव यहाँ पे है, H2 यहाँ पे, इनमें अपचयन विभव कम किसका है, H2 का है, ज्यादा किसका है, Cl नेगेटिव का। इसका मतलब इन दोनों में से हम यदि कंपेयर करें तो हमको लेना तो कौन सा चाहिए, H2 लेना चाहिए। और जब हम H2 लेंगे तो वहां पे प्रोडक्ट भी क्या बनना चाहिए, O2 बनना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, किस केस में, कंसंट्रेशन के केस में हमको यहाँ पे जो लेंगे हम वो कौन सा लेंगे, Cl नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, Cl नेगेटिव। क्यों, वो इसलिए है क्योंकि H2O आसानी से ऑक्सीजन नहीं देता। ठीक है, इस वजह से दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या है, एज कंपेयर यहाँ पे H2O से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से हमको यहाँ पे लेना किसका है, Cl नेगेटिव को लेना है। तो इन दोनों में से जीत कौन जाता है, तो जीत जाता है यहाँ पे Cl नेगेटिव। ठीक है, और जैसे Cl नेगेटिव जीता तो ये चेंज किस में हो जाता है, Cl2 प्लस में इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन। इसको आप बैलेंस कर लो, इधर कितना है, 1 क्लोरीन, इधर कितने हैं, 2 क्लोरीन, तो यहाँ पे इसको मैं हाफ कर देता हूँ। ठीक है, तो एक तो या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि Cl नेगेटिव ये Cl2 प्लस में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास में क्या 2 Cl नेगेटिव, या उसके बाद में ये चेंज किस में होगा, Cl2 प्लस में इलेक्ट्रॉन, और कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट कौन बन रहा है, क्लोरीन बन रहा है। कौन, क्लोरीन। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट कौन बन रहा है, क्या, हाइड्रोजन H2 बन रहा है। तो आपको दोनों पे यहाँ पे जब भी कंसंट्रेशन की बात की जाए, ये एक्सेप्शन के रूप में, अपवाद के रूप में, हमने जब NaCl जलीय विलयन की बात की थी तो वहां पे एनोड पे तो जो बन रहा था वो ऑक्सीजन बन रहा था, और कैथोड पे जो बन रहा था वो क्या बन रहा था, H2 बन रही थी। लेकिन हम यहाँ पे NaCl कंसंट्रेटेड की बात करें तो यहाँ पे देखो कैथोड पे तो क्या बन रहा है, H2 बन रहा है। ठीक है, लेकिन हम एनोड पे बात करें तो एनोड पे यहाँ पे क्या बन रहा है, Cl2 बन रहा है, क्लोरीन बन रहा है। क्या बन रहा है, क्लोरीन बन रहा है। और क्यों बन रहा है वो इसका हमने रीजन ये बताया कि H2 क्या, तो वो आसानी से ऑक्सीजन नहीं देता, इजीली ऑक्सीजन नहीं देता। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन हम बात करते हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेशन की हम बात करें तो यहाँ पे H2 की जो क्वांटिटी हो एज कंपेयर Cl नेगेटिव से क्या है, कम है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन क्या करेगा, इस H2 से क्या होगा, जीत जाता है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका होगा, क्लोरीन का। अब देखो इसी टाइप से और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। हमने बात की NaCl एक्वस की बात की, हमने NaCl कंसंट्रेटेड की बात की थी, हमने उसके बाद में Na2SO4 की बात की। अब जो हम बात करेंगे वो बात करें कॉपर सल्फेट के विलयन की। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन। कॉपर सल्फेट, और हमने ले लिया एक्वस जलीय। ठीक है, और इसी के साथ साथ याद रखना हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड काम में ले रहे हैं वो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं प्लेटिनम का। कौन सा ले रहे हैं, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड काम में ले रहे हैं। ठीक है, और याद रखना प्लेटिनम है वो क्या होती है, एक अक्रिय धातु है, एन एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, अक्रिय धातु। उसके बाद देखो हमको क्या करना है, फिर से एक साइड में हमने कैथोड बनाया, इधर हमने एनोड बनाया। ठीक है, अब कैथोड होता है नेगेटिव, एनोड होता है पॉजिटिव। कैथोड पे आपको करवाना है अपचयन, एनोड पे आपको करवाना है ऑक्सीकरण। क्या करवाना है, ऑक्सीकरण करवाना है। ठीक है, अब फिर देखो हमको यहाँ पे कॉपर सल्फेट में तो यहाँ पे कॉपर +2 आ गया। ठीक है, पॉजिटिव की तरफ कौन, नेगेटिव। इधर यहाँ पे कौन आ गया, SO4 -2 आ गया। ठीक है, फिर देखो हमारे पास में यहाँ पे क्या है, एक्वस की हम बात करें, जलीय की बात करें तो यहाँ पे कौन, H2, और यहाँ पे क्या है, H2। लेकिन जो ये इलेक्ट्रोड हम जो लेके चल रही है प्लेटिनम का लेके चल रहे हैं, और प्लेटिनम का जो इलेक्ट्रोड है वो क्या है, अक्रिय है। क्या है, अक्रिय। इसका मतलब यहाँ पे ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, भागी नहीं लेगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों के अंदर हम बात करते हैं पहले किसकी, अपचयन की बात करते हैं कैथोड पे। ठीक है, और हमने बात की थी कि अपचयन उसका होगा जिसका अपचयन विभव क्या हो, ज्यादा। तो हमारे पास में देखो कॉपर +2 कहाँ पे है,
ये तो रहा हमारे पास में कॉपर +2, ठीक है। और H2 कहाँ पे, H2 ये रहा यहाँ पे अपचयन विभव। अब देखो इनमें से ज्यादा अपचयन विभव किसका है, कॉपर +2 का। तो इन दोनों में से जीतेगा कौन, कॉपर +2। तो यहाँ पे जो अपचयन होगा वो किसका है, कॉपर +2 का। और ये इलेक्ट्रॉन लेके चेंज किस में होगा, कॉपर में। किस में चेंज हो गया, कॉपर के अंदर, ठीक है। फिर देखो हम बात करते हैं एनोड की, और एनोड के अंदर ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन उसका करवाना है जिसका क्या हो, अपचयन विभव हो कम। एक तो है हमारे पास में SO4-2, दूसरा हमारे पास में कौन है, H2। तो यहाँ पे देखो ये है SO4-2, ठीक है, और यहाँ पे कौन है, ये रहा H2। अब अपचयन विभव इन दोनों के कंपैरिजन में किसका है, H2 का कम है। तो यहाँ पे हमारे पास में कौन जीतेगा, H2 जीतेगा। और ये H2 क्या देगा, ये देगा O2, क्या देगा, O2 देगा, ठीक है। हमने ऑक्सीजन। तो इस पे जो प्रोडक्ट है कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में, वो हमारे पास में प्रोडक्ट क्या बन जाता है, कैथोड पे तो बनेगा, वो क्या बनेगा, कॉपर बन जाती है। और हम जब एनोड की बात करें तो एनोड पे यहाँ पे क्या बन जाता है, O2 बनेगा। कौन बनेगा, O2 बनेगा। तो ये हमने बात की किसके, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन। और जब हमने क्या लिया, इलेक्ट्रोड को किसको लिया, जब प्लेटिनम को लेके चले थे। अब देखो इसी टाइप से मैं प्लेटिनम की जगह मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कर देता हूँ कॉपर, ठीक है। हम अब क्या कर रहे हैं, हम जो इलेक्ट्रोड काम में ले रहे हैं वो इलेक्ट्रोड किसका ले रहे हैं, कॉपर का लेके चल रहे हैं, ठीक है। अरे कॉपर, ये हमने अब इलेक्ट्रॉन किसको ले लिया, कॉपर को ले लिया। तो अब देखो इनके साथ में क्या होगा कि कॉपर +2 भी है, H2 भी है, और इसके साथ में जो पार्टिसिपेट करेगा वो पार्टिसिपेट कौन करेगा, कॉपर भी करेगा। कौन करेगा, कॉपर, इलेक्ट्रोड के रूप में। तो यहाँ पे भी कॉपर आएगा और यहाँ पे भी क्या गया, कॉपर। और ये कॉपर यहाँ पे क्या है, उदासीन है, न्यूट्रल है, ये उदासीन, और यहाँ पे भी उदासीन, ठीक है। अब देखो हमको अपचयन कराना है, और अपचयन किसका करवाना है, जिसका हमारे पास में क्या हो, अपचयन विभव कम हो, सॉरी अपचयन विभव ज़्यादा हो। अपचयन आपको उसका करवाना है जिसका अपचयन विभव क्या हो, ज़्यादा। तो हमारे पास में कॉपर +2, H2O प्लस में और कॉपर तीनों है। अब आपको देखना है इनमें से किसका ज़्यादा है। H2 है हमारे पास में यहाँ पे, ठीक है, और कॉपर +2 है हमारे पास में यहाँ पे। तो अपचयन विभव ज़्यादा किसका है, कॉपर +2 का। किसका है, कॉपर +2 का। तो यहाँ पे कॉपर +2 ये इलेक्ट्रॉन लेकर किस में चेंज हो गया, कॉपर में। किस में चेंज हो गया, कॉपर के अंदर, ठीक है। इसी टाइप से आपको एनोड के अंदर ऑक्सीडेशन करवाना है, और ऑक्सीडेशन किसका करवाना है, जिसका अपचयन विभव हमारे पास में क्या हो, कम हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो पार्टिसिपेट लेगा वो कौन लेगा, वो भी हमारे पास में कॉपर लेगा। देखो यहाँ पे SO4-2, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कौन है, H2, SO4-2 H2। थर्ड हमारे पास में क्या है, कॉपर +2। तो अपचयन विभव कम किसका है, तो यहाँ पे इन तीनों के कंपैरिजन में अपचयन विभव भी कम किसका है, कॉपर का। तो यहाँ पे जो कॉपर है इसका ऑक्सीडेशन होकर कॉपर +2 में चेंज हो जाता है, और प्लस में इसने क्या दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। क्या दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो कैथोड पे जो बनेगा वो कैथोड पे तो बन जाता है कॉपर। क्या बनेगा, कॉपर। और यदि हम एनोड की बात करें तो एनोड पे यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉपर +2 बन रहा है। क्या बन रहा है, कॉपर +2 बन रहा है। तो हम यहाँ पे जो बात की वो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन की बात की। जब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड किसका लिया, यहाँ पे कॉपर का लिया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी कॉपर का ही होता है, और जो रिडक्शन होता है वो भी किसका, कॉपर का ही है। इस मेथड का जो हम यूज करते हैं, जो कॉपर को हम जो प्योर जो मेटल के रूप में प्योर जब हम प्राप्त करते हैं, वो हम इसी मेथड के द्वारा किया जाता है, कि जहाँ पे एक का तो कैथोड बना दिया जाता है, एक का हम एनोड बना दिया जाता है। अशुद्ध है, उस अशुद्ध को तो हम बनाते हैं एनोड, और जो शुद्ध जो कॉपर जाके जमा हो जाते हैं वो कहाँ पे जमा हो जाएगी, कैथोड पे। कैसे होती है उसकी हम बात करते हैं। देखो कैथोड पे कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेके चेंज किस में हो गया, कॉपर में। इसी टाइप से एनोड पे क्या है, कॉपर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ पे चेंज किस में हो गया, कॉपर +2 में। तो अब हम इसका कैसे यूज करते हैं, कैसे इसको प्यूरिफाई करते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड कौन सा लेके चल रहे हैं, कॉपर। तो देखो ठीक है, इस टाइप से हमने यहाँ पे ऐसे बना दिया कैथोड, और इधर बना दिया हमने एनोड, ठीक
ठीक है। और एनोड हमने बोला एनोड होता है पॉजिटिव एनोड, और यहाँ पे क्या है ये कैथोड होता है नेगेटिव, ठीक है। और इन दोनों को हमने क्या किया, ऐसे सेल की सहायता से जोड़ दिया ताकि करंट फ्लो, ठीक है। अब देखो इसमें ये भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हमने यहाँ पे कौन सा यूज़ किया है, कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। और कॉपर सल्फेट के अंदर हमको पता है कि यहाँ पे क्या है, कॉपर +2 और SO4 -2, यही, ठीक है। हमको यहाँ पे देखो जिसका हमको शुद्धिकरण करना है, तो हमने यहाँ पे अशुद्ध का तो हम क्या बना देते हैं, अशुद्ध धातु का तो बना देते हैं हम एनोड, क्या बनाएंगे, एनोड, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो एनोड पे जो कौन सी प्रोसेस हो रही थी कि एनोड पे कॉपर था, वो चेंज किस में हो रहा था, कॉपर +2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, यही हो रहा था, ठीक है। फिर यहाँ पे कैथोड पे क्या हो रहा था, कैथोड पे जो हो रही थी प्रोसेस है, वो कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर चेंज किस में हो रहा था, वो चेंज हो रहा था कॉपर में, किस में चेंज हो रहा था, कॉपर में। तो यहाँ से ये एनोड क्या होता है, एनोड का हमने क्या बनाया है, अशुद्ध बनाया है। और जो शुद्ध धातु होती है, यहाँ से देखो कॉपर टूट के कॉपर +2 में टूटा, और ये कॉपर +2 किधर की तरफ आएगा, इस कॉपर +2 ये कहाँ पे जमा हो जाता है, ये कैथोड पे जमा हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लेके, किसके रूप में, कॉपर के रूप में, किसके रूप में जमा गया, कॉपर के रूप में। तो यहाँ पे जो शुद्ध बनता है, शुद्ध जो कॉपर प्राप्त होगा, वो हमको कहाँ पे प्राप्त होगा, कैथोड के ऊपर। और जो अशुद्ध जो बनाते हैं, वो हम किसको बनाते हैं, एनोड को बनाते हैं। तो एनोड टूटता जाता है, ठीक है, और एनोड टूटकर कॉपर +2 में टूटेगा, और कॉपर +2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेकर और कॉपर के रूप में कहाँ पे जमा हो जाता है, ये कैथोड के ऊपर जमा हो जाता है। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इस कॉपर का क्या कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, हमें शुद्धिकरण हम कर सकते हैं। तो हमने जो आज की क्लास के अंदर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात की थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम कैसे बनाते हैं, तो हमने उसका जो आधार रखा, तो किसके आधार पे रखा था, मानक अपचन विभव के आधार पे। फिर वो आपको देखना है कि आपको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हम लिथियम का जो हम अपचयन विभव की बात करते हैं, वो क्या होता है, सबसे कम होता है। हम जो फ्लोरीन की बात करते हैं, उस फ्लोरीन का जो अपचयन विभव होता है, वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो हम लिथियम से हम जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे अपचयन विभव के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और यदि हम अपचयन विभव के मान के अंदर वृद्धि, इसका मतलब उसका ऑक्सीकरण विभव क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। फिर हम जो बात करते हैं कि अपचयन किसका होगा, तो अपचयन हमको कैथोड पे कराना है, और अपचयन उसका होगा जिसका अपचयन विभव क्या हो, ज़्यादा हो। फिर हमने बात की थी कि एनोड पे हमको क्या कराना है, ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण किसका होगा, जिसका अपचयन विभव क्या हो, कम हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से हमको यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है, तो आपको इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पे, विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पे आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर और हम डिस्कस करेंगे।